आरएसएस जैसा संगठन जिसका आज देश पे कब्जा है, ये लोग भी उस आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे। एक नवीन पटनायक मिले तो एक नवीन पटनायक से ये अभियान आपको क्या लगता है फीका पड़ जाएगा? कभी फीका नहीं पड़ने वाला है। अगर नीतीश कुमार का कोई मतलब नहीं तो आपका कलेजा क्यों फट रहा है? नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी मुहिम में सक्रिय हैं। ऐसे में उड़ीसा गए थे और नवीन पटनायक से मिले थे। बात नीतीश कुमार ये कर रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और 2024 के मिशन में लगातार नीतीश कुमार लगे हुए हैं। लेकिन नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ये कह दिया कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता हैं वृषण पटेल जी। कैसे देखें, अब तो नवीन पटनायक इस तरीके का बात कह रहे हैं? देखिए, जो सारे देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो अभियान चल रहा है, उस अभियान में एक जिक्र आपने किया नवीन पटनायक जी का। मैं इस पर कुछ बोलूं इसके पहले मैं कुछ पीछे के इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। यह देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत सारे राजे रजवाड़े हम लोगों के आज़ादी की लड़ाई में साथ नहीं थे। आरएसएस जैसा संगठन जिसका आज देश पे कब्जा है, ये लोग भी उस आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे और आज़ादी के लड़ाई में कोई सहयोग नहीं देते हुए, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उस समय भी ये लोग इन लोगों ने अंग्रेज़ों की ही दलाली की और अंग्रेज़ों का साथ दिया। देश की आज़ादी से बड़ा अभियान भी दुनिया में कुछ हो सकता है क्या? और जब देश की आज़ादी के अभियान में भी देश एक नहीं हो चुका, तो आज की तारीख में अगर कोई एक नवीन पटनायक उस एका में व्यवधान डालते हैं तो मैं उसका जिक्र हास्यास्पद मानता हूँ। यह देश की जनता बहुत होशियार है। जो एका में शामिल नहीं होंगे, इस देश की जनता उनकी चिंता नहीं करेगी। इस देश की जनता उनको नकार के आगे बढ़ जाएगी। हम और आप सभी जानते हैं कि यह देश गांधी, अम्बेडकर और लोहिया का देश है। उसी के संविधान के तहत हम लोग इस देश। वृषण पटेल जी, सवाल ये है ना कि नवीन पटनायक जो हैं मुख्यमंत्री से मिले भी और उसके बाद प्रधानमंत्री से सीधे मिलते और कहते हैं कि थर्ड फ्रंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये इसका उद्धव ठाकरे का जिक्र नहीं कर रहे, वहाँ शरद पवार का जिक्र नहीं कर रहे, यहाँ हेमंत सोरेन का आप जिक्र नहीं कर रहे, आप दूसरे बड़े दलों का आप जिक्र नहीं कर रहे। एक नवीन पटनायक मिले तो एक नवीन पटनायक से ये अभियान आपको क्या लगता है फीका पड़ जाएगा? कभी फीका नहीं पड़ने वाला है। और हमको लगता है कि जिस पृष्ठभूमि से नवीन पटनायक आते हैं, वह पृष्ठभूमि भी समाजवादियों का पृष्ठभूमि है। और आज अगर उनके मन में कोई दुविधा और किसी तरह की परेशानी हो तो वक्त उस दुविधा और परेशानी को दूर करेगा। और मुझको नहीं लगता है कि जब ये देश फैसला करेगा एका का और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का, तो नवीन पटनायक उससे अलग रह पाएंगे। भाजपा ये कह रही है कि सीएम नीतीश कुमार जो हैं सरकारी पैसा खर्चा करके इधर उधर चाय नाश्ता पानी करने जाते हैं। विपक्ष तो भाव देता नहीं है, झूठ मूठ का घूम रहे, कुछ काम होगा नहीं से। कह रहे हैं कि सरकारी पैसा खर्चा करके घूमते फिरते रहते हैं। अरे भाई, तो उनका अगर नीतीश कुमार का कोई मतलब नहीं तो आपका कलेजा क्यों फट रहा है? सवाल है उस बात का कभी हम जिक्र नहीं करते हैं जिसका जीवन में कोई मूल्य नहीं होता है। आप नीतीश कुमार की अहमियत को मानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार का आप जिक्र कर रहे हैं। और जो भी जितनी बात इस एका के बारे में आप बोल रहे हैं कि ये फालतू है, भ्रष्टाचारियों का, भाई अगर है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। और अगर परेशानी है, इसका मतलब खतरे की आशंका आपको है। और खतरा तो उनके लिए होगा। जो आने वाला कल है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हितकर नहीं है। और नीतीश कुमार ने जो अभियान चला रखा है
नीतीश कुमार का अभियान अपने लिए नहीं, यह मुल्क उसी की बात सुनता है जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। नीतीश कुमार भी अपने लिए नहीं, वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं। और मुझको लगता है कि अगर यह सेक्रीफाइस है उनका कि हम बने या ना बने, लेकिन ये मुल्क एक हो। आपको क्या लगता है कि विपक्ष को एकजुट कर पाएंगे? क्योंकि भाजपा कह रही है कि बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, झूठ मूठ का घूम रहे हैं, उनसे कुछ फायदा नहीं होगा, बहुत चेहरे बहुत हैं। लेकिन ना नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं। मेरा फर्ज था तो मैंने पूरा किया, अगर खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं? मेरा काम है मेहनत करना, फल तो भविष्य के गर्भ में है और हम मेहनत करेंगे, मेरी मेहनत को जनता सराहेगी। भाजपा कह रही है कि रिटायर्ड पर्सन, इनसे कुछ होगा नहीं। भाजपा, फिर आप भाजपा का जिक्र क्यों करते हैं? मैं भाजपा के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं तो चाहता हूं कि भाजपा जिस ढंग से आई है झूठ बोल के, नरेंद्र मोदी जी ने जो सुनहरा सपना गरीबों को दिखाया कि साहब हम 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छा दिन आएगा, काला धन हम लाएंगे, क्या क्या नहीं कहा। तो वो अपनी बात करें, अब कितना झूठ बोलेंगे और इस देश को कितना भरमाएंगे। यह सब चीज़ की एक सीमा है, वो सीमा अब टूट रहा है और अब इनकी झूठी बातों पर कोई जनता का असर होने वाला नहीं है। ये कलेजा पीटते, हम आगे ले जा रहे हैं देश को। भाई, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे के उनको जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं, किस मुंह से उस देश की तरक्की की बात आप करते हैं मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जो 80 करोड़ को 5 किलो अनाज दे के, जैसे आप चूहा पिंजरे में रोटी का टुकड़ा डाल के फंसाता है और बहेलिया दाना डाल के और चिड़िया फंसाती है, लेकिन वो सोच नहीं पाता है वो चिड़िया और चूहा कि मुफ्त का अनाज हमको क्यों दे रहा है। जनता सोच रही है कि आखिर ये मुफ्त का अनाज हमको क्यों दे रहा है। उसकी जो वोट डालने की जो सबसे बड़ी ताकत है, उस 5 किलो अनाज के बदले वो उसको खरीदना चाहते हैं। ये संभव नहीं है, इस देश से उनकी विदागरी तय है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे राजद के वरिष्ठ नेता अविरशन पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि सिर्फ एक नवीन पटनायक से जो है विपक्ष की भूमिका जो है फीका नहीं पड़ेगा, जो रिजल्ट होगा वो आपको सामने दिख जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।